कभी आपने ठहरकर सच में गौर किया है कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहला, वे लोग जो किसी भी तूफान में अपने पैरों पर खड़े रहना जानते हैं, जिनके सामने मुश्किलें चाहे कितनी भी खड़ी हों, मगर उनकी नज़र मंजिल से हटती नहीं। दर्द मिलता है, रुकावटें आती हैं, असफलताएं बार बार टकराती हैं, लेकिन फिर भी वे टूटते नहीं, बल्कि हर चोट को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। और दूसरा, वे लोग जो मेहनत तो करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी रहती है, जैसे समय आगे बढ़ रहा हो और वे उसी जगह बंधे खड़े हों। उनकी चाहतें होती हैं, सपने होते हैं, लेकिन उनसे आगे बढ़ने की दिशा नहीं निकल पाती, जैसे भीतर कोई अदृश्य जंजीर उन्हें रोक रही हो। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा फर्क क्यों होता है? क्यों एक इंसान सीमाओं को तोड़कर आगे निकल जाता है, जबकि दूसरा उन्हीं सीमाओं में उलझा रह जाता है? क्या किसी का भाग्य अलग होता है? क्या किसी को अवसर ज्यादा मिलते हैं? क्या किसी की परिस्थितियां दूसरों से बेहतर होती हैं? नहीं, सच्चाई इससे कहीं गहरी और सरल है। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, माइंड सेट में, सोच की दिशा में, विचारों की संरचना में। दुनिया हमें रोकती नहीं, हमारा दिमाग ही तय करता है कि हम रुकेंगे या उड़ान भरेंगे। यही माइंडसेट ही है जो हमारे हर फैसले की नसों में बहता है। वही तय करता है कि हम डरेंगे या चुनौती स्वीकार करेंगे। वही हमारे आत्मविश्वास की पहली सांस बनता है। वही ये निर्धारित करता है कि हम अपनी जिंदगी के खिलाड़ी बनेंगे या परिस्थितियों के खिलौने। यही माइंडसेट हमें ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है और यही माइंडसेट हमें जमीन पर पटक भी सकता है। इसलिए असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, अपने ही विचारों के साथ, अपने ही डर के साथ। हर इंसान इस दुनिया में जन्म लेते समय एक जैसी असीम क्षमताओं के साथ आता है। हाँ, हर कोई। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन इन क्षमताओं को बाहर निकालने की चाबी हमारे भीतर के मानसिक द्वारों में छिपी होती है। अगर उन दरवाजों को हमने डर, संदेह, नकारात्मकता और पुराने विश्वासों से बंद कर रखा है, तो चाहे प्रतिभा कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो कैद रह जाती है। लेकिन जिस दिन वही दरवाजे खुल जाते हैं, आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण की चाबियों से, उस दिन जीवन का पूरा नक्शा बदल जाता है। वही व्यक्ति जिसे दुनिया साधारण समझती थी, असाधारण उपलब्धियों का निर्माता बन सकता है। और यही इस शिक्षा का, इस दर्शन का, इस जीवन सूत्र का सबसे बड़ा संदेश है। सफलता बाहर नहीं मिलती, सफलता बाहर बनने नहीं जाती। सफलता पहले दिमाग के भीतर बनती है। जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। इसलिए जीतने वाले लोग भाग्य नहीं खोजते, वे माइंडसेट गढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिंदगी वही देती है जो हमारा मन स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट, ये शब्द जितना सरल लगता है, उतना ही अद्भुत और शक्तिशाली है। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि वो अदृश्य चश्मा है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। वही चश्मा तय करता है कि किसी परिस्थिति को हम अवसर मानेंगे या बाधा, किसी घटना को प्रेरणा कहेंगे या निराशा, और किसी समस्या के सामने हम टूटेंगे या मजबूती से खड़े रहेंगे। माइंडसेट ही वो लेंस है जिसके जरिए हम जीवन के हर अनुभव, हर उतार चढ़ाव, हर रिश्ता, हर लक्ष्य और हर सपने का अर्थ तय करते हैं। और यही एक नजरिया पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। माइंडसेट मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसी मानसिकता है जो इंसान को उसकी सीमाओं में बंद कर देती है। ऐसे लोग मानते हैं कि इंसान जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। वे कहते हैं, मेरी क्षमता इतनी ही है, मैं जितना जानता हूं बस वही काफी है, मैं बदल नहीं सकता, मेरी किस्मत जितनी है वही मिलेगी, सफलता कुछ लोगों के लिए होती है, मेरे लिए नहीं। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से बचते हैं, नई चीजें सीखने से कतराते हैं और हर कठिनाई को दीवार की तरह देखते हैं। उनके दिमाग में ये भावना बैठ जाती है कि जिंदगी की डोर उनके हाथ में नहीं, परिस्थितियों के हाथ में है। परिणाम, वे प्रयास करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी सोच ही उन्हें वहीं रोके रखती है। इसके बिल्कुल विपरीत ग्रोथ माइंडसेट एक जीती जागती क्रांति की तरह है।
ये मानसिकता कहती है मैं आज जैसा हूं वैसा हमेशा नहीं रहना, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, विकसित हो सकता हूं और हर दिन खुद को पिछली बार से बेहतर बना सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि क्षमता जन्मजात नहीं बल्कि धीरे धीरे मेहनत, अनुभव, असफलताओं और सीख के माध्यम से विकसित होती है। वे गलती को कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का अवसर मानते हैं। असफल होने पर वे टूटते नहीं बल्कि विश्लेषण करते हैं, समझते हैं और अधिक मजबूती के साथ फिर उठ खड़े हो जाते हैं। दुनिया के हर महान व्यक्ति, चाहे वो वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, कलाकार हो या नेता, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ईंधन प्रतिभा नहीं, भाग्य नहीं, शैक्षणिक डिग्री नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट होता है। वे हर चुनौती में अवसर तलाशते हैं, हर बाधा में सबक खोजते हैं, हर समस्या में समाधान ढूंढते हैं और हर हार में आगे बढ़ने की नई दिशा। वे जीवन से हारते नहीं, जीवन से सीखते हैं और यही सीख उन्हें असाधारण बनाती है। सोचिए जरा, अगर हर असफलता को आप सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझ लें, अगर हर गलती के पीछे आप सुधार का रास्ता देख लें, अगर हर कठिनाई को आप अपनी मजबूती के प्रशिक्षण की तरह स्वीकार कर लें, तो क्या आप कभी रुकेंगे, कभी थकेंगे, कभी हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली शक्ति। ये आपको गिरने नहीं देता बल्कि गिरकर उठने का साहस देता है। ये आपको सीमित नहीं करता बल्कि आपकी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ाता है। ये आपको डर नहीं दिखाता बल्कि आपकी क्षमता का दर्पण दिखाता है। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को बदलना जरूरी नहीं, बस माइंडसेट बदलना जरूरी है। जब नजरिया बदलता है तो तस्वीर बदल जाती है, सोच बदलती है तो मंजिल बदल जाती है और माइंडसेट बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। असली बदलाव कहां से शुरू होता है? माइंडसेट बदलना किसी स्विच को ऑन करने जैसा सरल नहीं होता, लेकिन उतना जटिल भी नहीं जितना लोग समझते हैं। असली बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं, मन के भीतर से शुरू होता है और इसकी पहली शर्त यही है कि इंसान स्वयं को ये स्वीकार करने का साहस दे कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ। यही एक वाक्य, यही एक सोच पूरे जीवन की दिशा पलटने की ताकत रखती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, आदतें बदल सकते हैं, अपने व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं को नया आकार दे सकते हैं, तब आप अनजाने में अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। ये एहसास ही सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि उस क्षण आप परिस्थितियों के मोहरे नहीं रहते बल्कि अपने मार्ग के निर्माता बन जाते हैं। यही शुरुआत होती है वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन की, वह परिवर्तन जो दिखने से पहले भीतर जन्म लेता है, सोच से आकार लेता है और समय के साथ जीवन की तस्वीर बदल देता है। इसके बाद अगला चरण आता है अपने सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना। वे विश्वास जिन्हें हम सच समझते आए हैं लेकिन जिन्होंने हमें हमेशा रोक कर रखा है, जैसे मैं कर नहीं सकता, मुझ में प्रतिभा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस में नहीं है। ये विचार दिखने में सिर्फ वाक्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये मानसिक जंजीरें होती हैं जो इंसान के मन को कैद कर देती हैं। ये जंजीरें इतनी चुपचाप हमें बांध लेती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह पूरी ताकत रखते हुए भी पंख फैलाकर उड़ नहीं पा रहा है। जीवन आगे बढ़ना चाहता है, मन सपने देखना चाहता है, आत्मा उड़ना चाहती है, लेकिन ये सीमित विश्वास उन्हें जमीन पर जकड़े रखते हैं। मगर जैसे ही इंसान इन जंजीरों को पहचानना शुरू करता है, उनके सच को चुनौती देता है और जानबूझकर उन्हें छोड़ने का निर्णय लेता है, असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है। उस क्षण मन हल्का हो जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है और आत्मविश्वास भीतर फिर से जन्म लेता है। धीरे धीरे इंसान पाता है कि वह पहले से अधिक कोशिश कर रहा है, अधिक सीख रहा है, असफलताओं से डर नहीं रहा और हर कदम पर आगे बढ़ रहा है। यही वो पल है जब उड़ान शुरू होती है, पहले कल्पना में, फिर विचारों में और उसके बाद हकीकत में। और लोग बाहर से कहते हैं ये व्यक्ति बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि बदलाव बाहर नहीं, मन के भीतर बहुत पहले शुरू हो चुका था। इसलिए माइंडसेट बदलना कठिन नहीं, बस इतना जरूरी है कि पहले खुद को बदलने की अनुमति दें, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सीमाओं पर सवाल उठाता है, उसी दिन वह अपनी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है और वही दिन होता है असली उड़ान की शुरुआत। लगातार सीखने की आदत। दुनिया हर पल बदल रही है, समय की रफ्तार रुकती नहीं, परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती और जो कल सच था वो आज अधूरा हो सकता है। इसी निरंतर परिवर्तन में जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन इस बदलती दुनिया के बीच एक सच और भी गहरा है,
जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि सीखना ही वो प्रक्रिया है जो इंसान को विकसित करती है और विकास ही जीवन को गति देता है। जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम अनजाने में खुद को रुका हुआ कर देते हैं। जैसे पानी जो बहना छोड़ दे वो ठहर कर सड़ने लगता है। इंसान भी ऐसा ही हो जाता है जब ज्ञान की धारा रुक जाती है। इसीलिए बुद्धिमत्ता का असली प्रमाण यह नहीं कि इंसान कितना जानता है, बल्कि यह है कि वो कितना सीखता रहता है। जब हम नए विचारों, नई जानकारी, नए अनुभवों और नई समझ से दिमाग को पोषित करते हैं, तब मस्तिष्क केवल भरता नहीं बल्कि बदलता है। हर नया विचार, हर नया कौशल, हर नया प्रयास दिमाग की सतह पर नई राहें बनाता है। जहां पहले सोच की एक ही दिशा थी, वहीं सीखने के बाद नई दिशाएं खुलने लगती हैं। एक निर्णय, एक समझ, एक नया दृष्टिकोण पूरी जीवन शैली बदल सकता है। इसी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। एक ऐसा अद्भुत सत्य जिसे विज्ञान ने सिद्ध किया है, लेकिन जिसे समझना जीवन बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि दिमाग पथरीली दीवार की तरह स्थिर नहीं है, वो मिट्टी की तरह है जो लगातार आकार ले सकता है, बदल सकता है और खुद को नया बना सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, उसे अवसर दिया जाए। जब आप दिमाग को नई सीख, नए विचार और नई चुनौतियां देते हैं तो मस्तिष्क के भीतर नई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और हर नया कनेक्शन सोच की क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समस्या समाधान की शक्ति को बढ़ाता है। यही कारण है कि जो लोग सीखते रहते हैं वो समय के साथ अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक सक्षम होते चले जाते हैं। जो लोग अनुभव, किताबों, शिक्षाओं और असफलताओं से सीखते रहते हैं, वे परिस्थितियों द्वारा नहीं टूटते, बल्कि परिस्थितियों को अपनी तरक्की का हिस्सा बना लेते हैं। और इसके विपरीत जो लोग कहते हैं मुझे सब आता है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं, वे बिना जाने ही अपनी वृद्धि को रोक देते हैं। वे अपनी मानसिक सीमाओं को खुद निर्धारित कर लेते हैं और फिर उन्हीं सीमाओं में कैद होकर जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए सीखना केवल एक प्रक्रिया नहीं, जीवन शैली है। सीखना केवल जानकारी नहीं, आत्मविकास है। सीखना केवल बुद्धि नहीं, भविष्य का निर्माण है। दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रुकता नहीं, वो हमेशा तैयार रहता है बदलने के लिए, विकसित होने के लिए और नई ऊंचाइयां तक पहुंचने के लिए। बस इंसान को उसे अवसर देना होता है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन भीतर की उड़ान खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन हम फिर से सीखने का मार्ग चुनते हैं, उसी दिन से जीवन दोबारा खिलना शुरू हो जाता है। सेल्फ टॉक सबसे बड़ी शक्ति। कभी रुककर ध्यान से सोचिए, पूरे दिन आप अपने दिमाग से क्या बात करते हैं, कैसे शब्द बोलते हैं, कैसे विचार खुद से दोहराते हैं। क्योंकि हमारी सबसे लंबी, सबसे शक्तिशाली बातचीत किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, बल्कि खुद से होती है। हमारा आंतरिक संवाद, हमारी सेल्फ टॉक ही वो आवाज है जो हमारे आत्मविश्वास को बनाती है या तोड़ती है, हमें आगे बढ़ाती है या रोक देती है। जब कोई व्यक्ति दिन भर अपने भीतर ये दोहराता रहता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ऐसे बीज होते हैं जो धीरे धीरे मन के भीतर गहरी जड़ें जमा लेते हैं। बार बार दोहराई गई बातें चेतन मन से उतरकर सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बस जाती हैं और अवचेतन मन वही मान लेता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। फिर वही विश्वास हमारे फैसलों, हमारी आदतों, हमारे व्यवहार और अंत में हमारे परिणामों को नियंत्रित करने लगता है। असफलता की नई परिभाषा। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्होंने असफलता के अर्थ को कैसे समझा। जहां आम इंसान हार मिलने पर इसे अंत मानकर बैठ जाता है, वहीं महान लोग असफलता को सुधार और विकास की दिशा में पहला कदम मानते हैं। उनके लिए गिरना निराशा नहीं, बल्कि यह संकेत होता है कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें खुद को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए वे अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उन्हें सीख में बदल देते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की सबसे मजबूत नींव है। वो मानसिकता जो गिरने के बाद टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ा होना सिखाती है।
इतिहास के हर सफल व्यक्ति की कहानी इस बात की गवाही देती है कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग असफलताओं से सीखते हैं, सुधारते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वही अंत में भीड़ से अलग होकर औरों से आगे निकल जाते हैं। जीत हमेशा उसी की होती है जो गिरने के बाद भी हार मानने से इनकार करता है और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर आगे बढ़ता है। माइंडसेट मजबूत कैसे बने? मानव जीवन की सफलता किसी जादू या अचानक मिली किस्मत पर नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी दैनिक आदतों पर टिकी होती है जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, सोच और परिणामों को आकार देती हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना शुरू करता है, तो वो ये पहचानने लगता है कि कौन सी सोच उसे आगे बढ़ाती है और कौन सी पीछे खींचती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत उसके मन में ऊर्जा और उम्मीद बनाए रखती है, और प्रेरणादायक वातावरण, चाहे वो किताबें हों, विचार हों या लोग, उसके भीतर निरंतर आगे बढ़ने की आग प्रज्वलित करता है। रोज कृतज्ञता लिखने से व्यक्ति का मन शिकायत की आदत से बाहर निकलकर पहले से मिली खुशियों और अवसरों को देखकर विनम्र और शांत महसूस करता है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटना यात्रा को आसान बनाता है और हर दिन मिली छोटी जीत एक बड़ी प्रगति का आधार बन जाती है। सफलता की कल्पना यानी विजुअलाइजेशन दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि लक्ष्य संभव है, और यही विश्वास उसे मेहनत के लिए लगातार प्रेरित करता है। ध्यान और फोकस मन को भटकने से बचाते हैं, जबकि अनुशासन उन दिनों भी काम पूरा करवाता है जब मन सहयोग नहीं करता। सकारात्मक अफर्मेशंस रोज दिमाग में ये बीज बोते रहते हैं कि व्यक्ति सक्षम है, योग्य है और सफलता के योग्य है। तुलना छोड़कर केवल अपने पुराने संस्करण से मुकाबला करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त रहता है और अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। और जब हार के बावजूद मार्ग पर टिके रहने की क्षमता विकसित हो जाती है, तब कोई असफलता स्थायी नहीं रहती। इन सभी आदतों के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे दिमाग खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, और यही आत्मविश्वास फिर सफलता की असली और अटूट गति बन जाता है, जो व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा करता है और जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। माइंडसेट का सर्वोच्च स्तर वो अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि स्वयं परिस्थितियों को आकार देता है। वहां बाहरी तूफान भीतर की शांति को नहीं हिला पाते, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण होता है, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है और हर कार्य पूर्ण जागरूकता, समर्पण और आनंद से किया जाता है, न कि केवल परिणाम पाने की बेचैनी से। ऐसे व्यक्ति के लिए जीत घमंड नहीं लाती और हार अवसाद नहीं, बल्कि सीख लाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर उसकी स्थिरता कभी नहीं बदलती, क्योंकि वो खुद को जान चुका होता है। उस अवस्था में कदम रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कला है छोड़ देना, लेटिंग गो। हम अक्सर पुराने दुखों, गलतियों और असफलताओं को पकड़ कर रखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि नया भविष्य बने, लेकिन भारी मन कभी उड़ नहीं सकता। जो घट चुका है वो अध्याय था, पूरा पुस्तक नहीं। उसे सम्मान के साथ जाने दें और दिल में नए अवसरों, नए अनुभवों और नई खुशियों के लिए जगह बनाएं। सच्ची सफलता सिर्फ लक्ष्यों को हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बन जाना है जो हर परिस्थिति में सीखता है, बढ़ता है, मुस्कुराता है और दूसरों की जिंदगी में रोशनी जोड़ता है। जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है, मानो अदृश्य शक्तियां रास्ता साफ करने लगती हैं। अंत में सच यही है, माइंडसेट सफलता का असली इंजन है। जब सोच बदलती है तो जीवन बदल जाता है। जब मन की सीमाएं टूटती हैं तो अवसर जन्म लेते हैं। जब हर मुश्किल में सीख दिखने लगती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन सही माइंडसेट रखने वाला इंसान हमेशा मजबूत रहेगा। और जहां ज्यादातर लोग थक कर हार मान लेते हैं, वहीं से उसकी ऊंचाइयों की शुरुआत होती है, क्योंकि उसकी जंग दुनिया से नहीं, खुद के बेहतर संस्करण से, और वो जंग कभी बेकार नहीं जाती।